सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए दुर्योधन के पास और पांडवों से कहा कि सुई की नोक बराबर। पांडवों से कहा कौरवों से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। अच्छा ये बताओ, महाभारत का युद्ध रुक सकता था क्या? और रुक सकता था तो कौन रोक सकता था? जोर से। क्या महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? जोर से उत्तर दो। कौन? भीष्म पितामह? ना, गलत उत्तर। भीष्म पितामह चाहते थे कि ना हो युद्ध, रोकने के खूब प्रयास किए, धृतराष्ट्र को खूब समझाया, कहां माना? बताओ, महाभारत का युद्ध कौन रोक सकता था? जोर से। कौन? हां, स्वयं धृतराष्ट्र रोक सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का काम होता है सही गलत का निर्णय करना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राजा कैसा है? अंधा है। अच्छा, धृतराष्ट्र का अंधा होना क्या सिद्ध करता है? धृतराष्ट्र का अंधा होना क्या सिद्ध करता है? मानो यह सिद्ध हो रहा है कि जब पिता धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाए, अंधा मतलब जैसे सही गलत दिखाई ही ना पड़े, और दिखाई पड़े तो देखना ही ना चाहे। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा गलत है। भारी सभा में मेरी बहू के कपड़े उतारने वाला मेरा बेटा सही कैसे हो सकता है? भाई, द्रौपदी धृतराष्ट्र की भी तो बहू लगी। बहू मीन्स बेटों की, छोटे भाई के बच्चों की पत्नी। हाँ या ना? तो भाई, जब धृतराष्ट्र की पुत्र बधू लगी द्रौपदी, बेटी है, बेटी की तरफ बहू को माना जाता है। जब धृतराष्ट्र की बेटी लगी द्रौपदी और धृतराष्ट्र का बेटा उस द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहा है, तो सभा में धृतराष्ट्र राज गद्दी पर बैठे थे। उनके आदेश के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता था। वो चाहते तो दुर्योधन को बंदी बनवा करके कारागार में डाल देते। बाप थे, 2 थप्पड़ जमाते गाल में। क्यों रे? बाप के सामने ऐसी हरकत करता है? नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र का अंधा होना ये मैसेज देता है कि जो बाप अपने बच्चों के गलती को भी जानकर उसे दंडित नहीं करता, समझाता नहीं है, वो हर पिता धृतराष्ट्र है। इसलिए बाप धृतराष्ट्र जैसा नहीं होना चाहिए। बाप कैसा ना हो? जोर से। आपको कैसा बाप चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा चाहिए? तो आप जितने बाप यहां बैठे हैं, आप धृतराष्ट्र ना बनना। और यदि आप धृतराष्ट्र बन गए तो तुम्हारा बेटा अर्जुन नहीं, दुर्योधन ही बनेगा। इसलिए धृतराष्ट्र की आंखें केवल बाहर की आंखें अंधी नहीं थीं, भीतर के ज्ञान की अंदर की आंखें भी, विवेक की आंखें भी फूट चुकी थी। अच्छा, एक बात और बताओ कि धृतराष्ट्र की जो पत्नी है, अर्थात क्या नाम है? माता? जोर से। गांधारी। अच्छा, एक बात बताओ, गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली, तो आंखों में पट्टी बांधकर गांधारी माँ ने सही किया कि गलत किया? दादाजी बताएंगे। गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना सही है या गलत है? मैया बताओ, जितनी माताएं हैं बताओ, सही है? गलत है? क्यों गलत है? यदि गलत है तो सिद्ध करो कैसे गलत है। कैसे गलत है? सिद्ध करके बताओ। बताओ, आंखों में पट्टी बांधना सही है या गलत है? हाँ, गलत है तो गलत कैसे? सिद्ध करो। भाई, गलत को भी सिद्ध करना पड़ता है, और यदि सही है तो सही को भी सिद्ध करना पड़ता है।
तो यदि गांधारी गलत हैं तो सिद्ध कैसे करेंगे? हम करके बता दें। वैसे आप सब लोग सही कह रहे हैं, गांधारी ने पट्टी बांधकर गलत किया। अरे पति अंधा था तो आप उनकी आंखें बन जाती, आपने आंखों में पट्टी क्यों बांध ली? आंखों में पट्टी बांधने से क्या है? इसलिए बांध ली महाराज कि पति अंधा है, उन्हें ये न लगे कि हम अंधे हैं तो हम भी बांध के घूम रहे हैं पट्टी। ना, आपको पति की आंखें बनना था। जिस घर की स्त्री आंखों में पट्टी बांध लेती है उस घर में बेटा दुर्योधन जैसा ही होता है। अच्छा, माता गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी एक बार, पता है कि नहीं आप लोगों को? कब हटाई थी? किसके लिए हटाई थी? हाँ, आप लोगों को पता है ना? उस समय वहीं थे क्या आप लोग? नहीं? अच्छा, हमें लगा शायद वहीं अगल बगल छिपे रहे हो आप लोग, हम भी देखेंगे। गांधारी माँ ने आंखों की पट्टी तो उतारी थी, पर किसे बचाने के लिए? हाँ, कभी आपको गांधारी माँ मिल जाए तो ये बात कहना, मुझे मिलेंगी तो मैं पूछूंगा। माँ गांधारी से एक सवाल करना कि माँ आपने पट्टी तो उतारी पर पट्टी हटाने में जरा देर कर दी। आपने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी हटाई है आंखों से, काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो सर्वनाश ना होता। मां गांधारी ने आंखों से पट्टी तो उतारी पर गलत समय पर उतारी, इसलिए डिसीजन लो पर सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। यदि सही निर्णय भी गलत समय पर लिया तो कोई अर्थ ना निकलेगा। माता गांधारी ने पट्टी तो हटाई पर देर कर दी। पट्टी यदि उन्होंने गांधारी ने द्रौपदी की रक्षा के लिए हटाई होती और जाकर दुर्योधन और दुशासन के गाल में 2 तमाचा जमाया होता तो 100 के 100 जो कौरव मर गए एक भी ना मरता, सर्वनाश से बच जाती माता गांधारी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। यदि सिगरेट, शराब और पराई स्त्री पर उनकी नजर जाने लगी है तो समय पर पट्टी हटा लेना, वरना कहीं देर ना हो जाए। तुम माताओं सही वक्त पर आंखों की पट्टी नहीं हटा पाती हो, इसलिए तुम्हारा बच्चा गलत राह पर चला जाता है। सही समय पर पट्टी हटाकर बच्चों को सही संस्कार दिया होता, सही समय पर देखा होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, बच्चों के नाम पर रोना ना पड़ता। हाँ या ना? इसलिए आज की कुछ स्त्रियां गांधारी हैं और कुछ माताएं गांधारी हैं और कुछ बाप धृतराष्ट्र हैं, इसलिए कुछ बेटे दुर्योधन हैं। ये कथा महाभारत की हमें कितना गहरा सिखा रही है, पर आप तो सीखते ही नहीं। कुछ लोग घर में महाभारत नहीं रखते, महाभारत नहीं पढ़ते। महाराज, महाभारत घर में रखने से महाभारत होता है। तुम्हारी बुद्धि बौखला गई है, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि तुम्हारी सनातनियों, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो। अरे महाभारत पढ़ने के लिए ही तो लिखा गया है। एक बार कोई महाभारत समझ ले और पढ़ ले तो उसके जीवन में कभी दोबारा महाभारत नहीं होगा। महाभारत से बचाता है महाभारत। लेकिन तुमने उल्टा समझा कि रखने से महाभारत होता है, पाला पड़ गया है बुद्धि में। महाभारत रखो, पढ़ो, गीता घर में रखो और पढ़ो, रामचरितमानस रखो और पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। अतीत हमें सिखाता है, बीती हुई घटनाएं हमें मैसेज देती हैं कि जो गलती वहां उन लोगों ने की वो गलती यहां आप ना करना। इसलिए तो पढ़ना है कि इतिहास में क्या क्या गलती हुई और उन गलतियों से हम बच सकें, इसलिए तो। अच्छा बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, बोलो हाँ। फिर राम ने रावण को मारा, रावण का सर्वनाश हुआ, हो गई रामायण, हो गई रामकथा। इतनी तो रामकथा है। चलो बताओ क्या सीखा आपने इससे? रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। क्या सीख मिली इन लाइनों से? जल्दी बताओ क्या सीखा? ये इतिहास तुम्हें क्या सिखा रहा है? ये रामायण, ये रामचरितमानस तुम्हें क्या सिखाती है? फटाफट उत्तर दो मैया। यहां वहां क्या मेरी माँ? जल्दी बताओ। सीता मां को रावण ने चुराया, राम ने रावण का सर्वनाश किया। क्या सीखा आपने? क्या सीखा?
ए भैया आप बताओ, ये सिर पे हाथ घुमा रहे, आप बताओ, जल्दी बताओ। रावण ने सीता माँ को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया, क्या सीखा इतनी बात से? फटाफट बताओ। ओ भैया यहाँ वहां क्या, यहाँ देखो, यहाँ वहां देखते, यहीं वहीं देखते तो इतने बड़े हुई हो। अब यहां देखने का नंबर है, बताओ जल्दी, आंखें मिला के बात करो, बैठे बैठे बताओ क्या सीखा आपने? जितने भैया लोग बैठे हैं बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया, क्या शिक्षा मिली? कुछ नहीं सीखा। टीवी पर रामायण देखी, पढ़ा, बाप दादों से सुना, सीखा कुछ नहीं। चलो हम बताते हैं आपको, केवल एक लाइन में पूरी रामायण का सार बताते हैं। बताएं मैया, बताएं, आप कुछ बताओगी? मैया वहां कहां देख रही हो मेरी मां? हाँ, रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया, ये रामायण है। इसका अर्थ क्या है और इससे सीख क्या है? कि रावण इतना बड़ा राजा था, देवताओं को जीतने वाला राजा था, सोने की लंका में रहने वाला रावण पराई स्त्री पर जब उसने नजर डाली तो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला और पद प्रतिष्ठा वाला, पहचान वाला क्यों ना हो, जब पराई स्त्री की तरफ देखा तो सर्वनाश हो गया। इससे सीख ये मिली कि रावण ने यदि पराई नारी की तरफ देखा तो उसका सर्वनाश होगा, तो तुम देखोगे पराई औरतों की तरफ तो तेरा क्या होगा रे कालिया? ये सीख है।